आज की प्लेस के बारे में बातें करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ ऑल यू फ्रेंड्स। हम इंडियंस के लिए फेस्टिवल्स के साथ साथ कैलेंडर में और 2 दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। दोस 2 days आर इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। स्पेशली व्हेन यू गो टू स्कूल, इन दोनों मौकों पर होने वाले सेलिब्रेशन हमेशा यादगार होते हैं। इट इज अ सॉलिडरी फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी फ्रीडम फाइटर, जिनकी वजह से आज हम ये फ्रीडम खुल के जी पा रहे हैं। मेरी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की सबसे फेवरेट मेमोरीज पता है कौन सी हैं? When I was in school, I used to enjoy the celebrations, but मैं हमेशा इसी इंतजार में रहता था कि कब मैं घर आ जाऊं और टीवी पर आने वाले स्पेशल प्रोग्राम देख पाऊं, क्योंकि टीवी पर दिखाए जाने वाली स्पेशल परेड मुझे हमेशा से फैसिनेटिंग लगी है। अब इसमें रिप्रेजेंट किए गए हर स्टेट का परफॉर्मेंस देखने में तो मजा आता ही है, बट इस पूरे प्रोग्राम में रेड फोर्ट का जो ऑरा है ना, वो सिग्निफिकेंटली झलकता रहता है। डोंट यू अग्री? हमारे देश के इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे प्रोग्राम्स की जान है रेड फोर्ट। और आज जिस प्लेस की हम बात करने वाले हैं वो है none other than रेड फोर्ट। तो लेट्स गेट टू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस नेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। रेड फोर्ट को लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ हिस्टोरिक फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। दिल्ली मुगल सल्तनत के लिए हमेशा से होम ग्राउंड रहा है। Emperor Shah Jahan commissioned construction of Red Fort on 12th May 1638. He decided to shift his capital from Agra to Delhi. उसी वक्त उन्होंने इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया। Originally red and white, its design is credited to architect Ustad Ahmad Lahori. By the way, he is the same person who constructed the Taj Mahal. Red और white दोनों शाहजहां के फेवरेट कलर्स थे। The fort represents the peak in Mughal architecture under Shah Jahan and combines Persianate palace architecture with Indian traditions. आज हमें ये फोर्ट जैसे दिखता है वैसे हमेशा से नहीं था। इसे हिस्ट्री में कई बार डिमोलिश करके फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया है। Firstly, the fort was plundered of its artwork and jewels during Nadir Shah invasion of Mughal Empire in 1739. मुगल एम्परर्स के रूल के वक्त डिमोलिशन होने के बाद फिर ब्रिटिश रूल में भी इसके कुछ पार्ट्स इन्वेड किए गए। Most of the fort's marble structures were subsequently demolished following the Indian Rebellion of 1857. लेकिन इतने demolitions के बाद भी इस फोर्ट की चारों दीवारें undamaged रही and it was subsequently used as garrison. 15 अगस्त 1947 को इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस फोर्ट के लाहौरी गेट पर इंडियन फ्लैग लहराया। अगर आप भी मेरी तरह इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हर साल रेड फोर्ट पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा फ्लैग होइस्टिंग की जाती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ नेशनली ब्रॉडकास्ट स्पीच फ्रॉम इट्स ramparts. In 2007, Red Fort was designated a UNESCO World Heritage Site as a part of Red Fort Complex. इसका नाम लाल किला क्यों रखा गया जानते हो? अगर आप रेड फोर्ट की दीवारों को देखो तो दे आर मेड फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। जब यहां रॉयल फैमिलीज रहती थी तब इसे ब्लेस्ड फोर्ट कहा जाता था। रेड फोर्ट यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इट्स कंस्ट्रक्शन बिगेन इन सेक्रेड इस्लामिक मंथ ऑफ मुहर्रम ऑन 13th May 1638। शाहजहां की सुपरविजन में ये 6 अप्रैल 1648 को कंप्लीट हुआ। Unlike other Mughal forts, the Red Fort's boundary walls are asymmetrical, क्योंकि यहाँ सलीमगढ़ नाम का फोर्ट पहले से मौजूद था और नए कंस्ट्रक्शन में उसे भी अकोमोडेट करना था। The fortress palace was a focal point of the city of Shahjahanabad, which is present day old Delhi. Shah Jahan's successor Aurangzeb added the Moti Masjid, which is also known as Pearl Mosque, to the emperor's private quarters. He constructed barbicans in front of the 2 main gates to make the entrance of the palace more circuitous. मुगल रूल जैसे जैसे खत्म होने को आया वैसे रेड फोर्ट का डीजनरेशन होना भी शुरू हो गया। In 1739, Persian Emperor Nadir Shah easily defeated the strong Mughal army of around 2 lakh soldiers. He plundered the Red Fort, including the Peacock Throne. The Peacock Throne was a highlight of Red Fort. Nadir Shah returned to Persia after 3 months, leaving a destroyed city and a weakened Mughal empire to Muhammad Shah. फिर कुछ सालों बाद मराठा वॉरियर्स ने मुगल सम्राटों पर विजय पाकर दिल्ली को अपने वर्चस्व में ले लिया। इसमें सिख वॉरियर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बट जब पानीपत की लड़ाई वो हार गए
तब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत फिर से मुगलों के हाथ जाने लगी। 10 years later, the Marathas, acting on the behest and the mercenaries of exiled Emperor Shah Alam, recaptured Delhi from the Rohilla Afghans. Unfortunately, years later, Mahaji Scindia, the commander of the Maratha army, bowed to Mughal Emperor Shah Alam to demonstrate their submission to him again. Thus, Shah Alam was restored to the throne. In 1764, the Jat ruler of Bharatpur, Maharaja Jawahar Singh, attacked Delhi and captured the Red Fort of Delhi on 5th February 1765. 2 days later, Jats took away the throne of the Mughals, which were the pride of the Mughals. They also took out the doors of Red Fort as a memorial. अब वो doors हमें भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट में देखने मिलते हैं। In 1783, the Sikh Misl Karol Singhia, led by Begal Singh, conquered Delhi and the Red Fort. Then again, in 1788, a Maratha garrison occupied the Red Fort and Delhi alongside providing protection to the Mughal emperor. During the Second Anglo-Maratha War, forces of East India Company defeated Maratha forces of Daulat Rao Scindia in the Battle of Delhi. This ended Marathas' control over the city and their control of Red Fort. After the battle, the British East India Company took over the administration of Mughal territories and installed a resident at the Red Fort. The last Mughal emperor to occupy the fort was Bahadur Shah II. He became a symbol of 1857 rebellion against the British East India Company, in which the residents of Shah Jahanabad participated. Most of the jewels and artwork located in the Red Fort were looted during Nadir Shah's invasion of 1747. फिर एक बार रेड फोर्ट पर लूट मचाई आफ्टर द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो भी लूटा गया था दैट वाज इवेंचुअली सोल्ड टू द प्राइवेट कलेक्टर्स और द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। Finally, on 15th August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the Lahore Gate. After Indian independence, the site experienced few changes and the Red Fort continued to be used as military containment. A significant part of the fort remained under Indian Army control until 22nd December 2003. फिर से इस प्लेस को सौंपा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास for restoration. In 2009, the Comprehensive Conservation and Management Plan prepared by the Archaeological Survey of India under Supreme Court direction to revitalize the fort was announced. So friends, I am sure इस फोर्ट के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपको यहाँ विजिट करने का मन तो जरूर हो रहा होगा। वैसे इस फोर्ट की एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है, आप 500 रुपीज की नोट को ध्यान से देखेंगे ना तो इसके पीछे आपको रेड फोर्ट का सिंबल बना हुआ नजर आएगा। देखिए देखिए। So that was all for today. I will see you in the next episode. Till then, subscribe to our YouTube channel Mind Wars and keep watching. Bye. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.